नमस्कार साथियों, आज एक वीडियो देखी, मेरे से रहा नहीं गया कि मैं लाइव ना आऊं, क्योंकि महराज मलिक जी के ऊपर जिस तरह पीएसए लगा दिया गया। मैं तो उसको पीएसए कहता ही नहीं, पब्लिक सेफ्टी एक्ट कहता ही नहीं, मैं उसको कुछ चोर मुलाजिम सेफ्टी एक्ट कहता हूं। लेकिन अफसोस इस बात का है, चाहे कोई दुश्मन हो या अपना हो, पराया हो, कोई भी इंसान मजबूरी का फायदा नहीं उठाता। लेकिन अफसोस इस बात का है कि चंद लोग जो व्हाइट कॉलर लोग बने हुए हैं हमारे, खासकर मैं डोडा बेल्ट में बोलूँगा, हमारे जम्मू के ही हैं, कुछ इज्जतदार लोग, कुछ ईमानदार लोग अपने आप में वाइट कॉलर बने हुए हैं। वो अपने आप में ईमानदार हैं, लेकिन किस तरह एक नाजायज फायदा एक परेशान बाप का, एक मजबूर बाप का, एक सीधा साधा जो बाप है महराज मलिक जी का, उनका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, उनकी शराफत का। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सबने जान देनी है ऊपर वाले को। आज एक किस तरह महराज मलिक हमारे शेयर लीडर हैं, वो ईमानदार लीडर हैं, ऑनेस्ट लीडर हैं, उसको दुनियादारी का भी पता है, वो होशियार भी है, उन्होंने दुनिया देखी है। लेकिन उनके फादर जो है, उनका किस तरह नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। महराज मलिक जी के फादर को जब भी कोई घर आता है, कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो वेल विशर नहीं होते। कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डसते हैं, और वही कुछ लोग जो वाइट कॉलर बने हुए हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि एक परेशान बाप का, एक मजबूर बाप का आप जो फायदा उठा रहे हो, अगर एक बाप ने मजबूर होकर, अगर किसी ने कह दिया उनको, वो सीधे साधे हैं, महराज मलिक जी के जो फादर हैं, फादर साहब, वो सीधे साधे हैं। अगर उनको किसी ने कह दिया कि यार फलाने बंदे से बात कर लीजिए, महराज मलिक जी के लिए शायद वो हेल्प कर दें, अगर उन्होंने किसी से बात कर भी दी, तो क्या उसके ऊपर रिकॉर्डिंग करके उसको कुछ व्यूज के लिए चलाना चाहिए? अरे जान देनी है ऊपर वाले के आगे सबने। आज महराज मलिक जी के फादर मजबूर है, तो उनका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, उनकी शराफत का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। और उठाने वाले कुछ व्हाइट कॉलर हैं जो कि समाज को क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, यह सोचना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं सोसाइटी को बायकॉट करना चाहिए जो महराज मलिक जी के फादर की रिकॉर्डिंग्स चला रहे हैं, जो महराज मलिक जी के मजबूर फादर की। इस टाइम एक बाप जो होता है वो सियासत में नहीं होता। अरे आप महराज मलिक जी का जो मर्जी चलाइए, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ईमानदार नेता है, सियासतदान है। लेकिन महराज मलिक जी की जो फादर है वो सियासतदान नहीं है। वो मजबूर होकर मीडिया में आ रहे हैं, वो मजबूर होकर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। अगर उनको कोई उम्मीद कहीं से लगती है, वो तभी किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। अगर उनको किसी ने उम्मीद जताई है, अगर उन्होंने आपको हेल्प के लिए बोल दिया, तो आपका मतलब क्या है कि उसकी रिकॉर्डिंग चला दोगे, उनकी रिकॉर्डिंग चला दोगे? अरे थोड़ी सी तो शर्म कीजिए। जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए, और जो रिकॉर्डिंग चलवा रहे हैं दूसरे चैनलों पे, उनको भी शर्म आनी चाहिए। अगर आप आज किसी मजबूर और शरीफ और ईमानदार बाप का नाजायज फायदा उठाओगे, तो याद रखना ऊपर वाला देख रहा है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। ये जो आप व्हाइट कॉलर बनते हो, अगर एक मजबूर बाप ने आपसे अगर उम्मीद जता दी, किसी ने उनको बोला, अगर किसी ने उनको बोल दिया कि आप इनसे बात कर लीजिए, आप फलाने नेता से बात कर लीजिए, या फलाने बंदे से बात कर लीजिए, एक बाप ने अपनी दिल की सुनी और किसी की बात मानकर अगर बात कर दी, आप उसकी रिकॉर्डिंग करके
मीडिया में या कहीं पे चैनलों पे चिरवा दोगे और आप दुनिया को ये बताना चाहते हो कि देखो महराज मलिक जी के फादर मेरे आगे झुक गए, तो ये गलत है भाई साहब। किसी मजबूरी का फायदा उठाना और किसी शराफत का, किसी ईमानदार, किसी मजबूर बाप की शराफत का फायदा उठाना, यह आपको खुदा भी माफ नहीं करेगा। मत सोचिए कि पब्लिक आपकी इज्जत कर रही है जो रिकॉर्डिंग चला रहे हैं और यह जुर्म है किसी की रिकॉर्डिंग करना। लीगल एक्शन तो उनकी फैमिली आप पे लेगी। जिन जिन चैनलों ने चलाई है उनकी रिकॉर्डिंग और जिन जिन्होंने रिकॉर्डिंग की है, लीगल एक्शन तो फैमिली लेगी। लेकिन अफसोस इस बात का है तुम लोगों ने जान देनी है ऊपर वाले के सामने। अरे ऊपर वाले को तो याद कर लो, ऊपर वाले का तो ध्यान रखो, ऊपर वाले की मार से तो बचो। अरे तुम इस काबिल उसके महराज मलिक जी के फादर ने आपको इस काबिल समझा था, किसी ने उनको बताया था। अगर उन्होंने आपको रिक्वेस्ट कर ही दी किसी के कहने पे, तो आपने रिकॉर्डिंग चला दी। अरे वो शरीफ इंसान है, मजबूर है इस टाइम। एक मजबूर बाप की इज्जत उछाल रहे हो आप उनकी रिकॉर्डिंग चलाकर। मत सोचिए कि आपकी इज्जत बन रही है, मत सोचिए कि आपकी इज्जत बन रही है। मैं धन्यवाद करता हूं उन चैनलों का जिन्होंने इस मजबूरी का फायदा नहीं उठाया और उनकी रिकॉर्डिंग नहीं चलाई। क्योंकि एक बाप है, वो कोई सियासतदान नहीं है, वो एक बाप है। जो दिल में आया उन्होंने बोल दिया। जिसने जो उम्मीद जताई उन्होंने हेल्प के लिए उम्मीद जता दी, क्योंकि उनका बेटा अंदर है। सियासतदान वो बाद में है, बाप के लिए एक बेटा अंदर है। अगर बाप ने आपसे हेल्प मांग ली, बाप ने आपसे बात कर ली, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग चलाकर उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर दुनिया के सामने तमाशा बनाने की कोशिश कर रहे हो। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो जिन्होंने रिकॉर्डिंग की और रिकॉर्डिंग चलाई, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अगर आप भी महराज मलिक जी के फैन हैं, अगर आप भी महराज मलिक जी के चाहने वाले हैं, जो रिकॉर्डिंग चलाते हैं उस चैनलों को बायकॉट कीजिए और जो रिकॉर्डिंग जिन्होंने की उनको, मैं कह रहा हूं, ऐसे लोगों को बद्दुआ दीजिए, बद्दुआ, ताकि उनका सियासती या कोई भी उनका कैरियर है खत्म हो जाए, जो एक मजबूर बाप का फायदा उठाएंगे। कोई माफ नहीं करेगा, ऊपर वाला आपको माफ नहीं करेगा, नहीं माफ करेगा। अगर आज मेरे को दर्द हुआ एक बाप की, एक मजबूर बाप की, आप रिकॉर्डिंग चलाते हो, उस मजबूर बाप का कोई ज्यादा कसूर नहीं है। उन्होंने एक उम्मीद जताई कि ये व्हाइट कॉलर लोग अपने आप में बने हुए हैं। अगर उन्होंने आपसे उम्मीद जताई तो आपको खुश होना चाहिए कि एक मजबूर बाप आपसे गुहार लगा रहा है किसी चीज को और आप उसकी नाजायज फायदा उठा के रिकॉर्डिंग वायरल कर रहे हो। फैमिली तो लीगल एक्शन लेगी जिन जिन लोगों ने चलाई है और जिन जिन्होंने की है, क्योंकि रिकॉर्डिंग करना गलत है। महराज मलिक जी बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं, मत सोचिए। कुछ दिनों की बात है, मैं आपको बता दूं, कुछ दिनों की बात है। महराज मलिक जी आपके बीच में होंगे। ज्यादा टाइम नहीं है, ग्राउंड कोई भी नहीं है पीएसए की। मत घबराइए, हमें ऑनेबल कोर्ट पे भी विश्वास है और हमें सभी ऑफिसर्स जो होते हैं वो बेईमान नहीं होते। वो अपनी सेल्फ ईगो के लिए गलत काम नहीं करते। आप टेंशन मत लीजिए, ऊपर वाला हमारे साथ है, हमारा रब हमारे साथ है। महराज मलिक जी हमेशा कहते थे हमारा रब, मेरा रब देख रहा है। तो आज महराज मलिक जी के फादर का जो उनकी इंसानियत का, उनकी शराफत का, उनकी मजबूरी की जो रिकॉर्डिंग की जा रही है और उस रिकॉर्डिंग को वायरल किया जा रहा है, अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो चंद व्यूज के लिए जो आप लोग ये चला रहे हो। और जिसने आपको ये रिकॉर्डिंग दी है, ऊपर वाला आपको माफ नहीं करेगा। बाकी उनकी फैमिली जो लीगल एक्शन लेगी वो आपको नोटिस कल या परसों उनकी फैमिली की तरफ से पहुंच जाएगा। लेकिन इंसान ने, सबने जान देनी है। और महराज मलिक जी आने वाले कल के हमारे सीएम होंगे, क्योंकि जो इस टाइम सीएम साहब हैं उन्होंने कोई फर्ज नहीं निभाया अपने एमएलए को बचाने के लिए। उन्होंने कोई फर्ज नहीं निभाया। अगर वो इंसानियत रखते, अगर वो चाहते, अगर वो ईमानदार होते, तो आज स्पेशल असेंबली लगाकर
स्पेशल असेंबली लगाकर रेजोल्यूशन पास करते और महराज मलिक जी का पीएसए रिवोक करते। सिर्फ महराज मलिक जी का नहीं, हजारों बच्चे अंदर हैं, हजारों यूथ अंदर है जम्मू कश्मीर का, जो किन कुछ ऑफिसरों की वजह से ये काला कानून लगा दिया गया है उन पे। अरे संविधान जब बना था तो संविधान का पालन हम लोग करते हैं, लेकिन ये नया एक जो काला कानून है उसको लाया किस लिए गया था और इस्तेमाल किसके लिए किया जा रहा है, सब ऊपर वाला देख रहा है। कभी ना कभी ईमानदार सीएम आएगा, कभी ना कभी ये पीएसए रिवोक जम्मू कश्मीर से होगा, और कभी ना कभी महराज मलिक जी तो कुछ दिनों की बात है वो हमारे बीच में होंगे, लेकिन जो हजारों बच्चे अंदर हैं जम्मू कश्मीर के वो भी बाहर होंगे। बद्दुआएं मत लो इतनी बद्दुआएं। आज किसी मजबूर बाप का नाजायज फायदा उठाकर आप लोग उनकी रिकॉर्डिंग चला रहे हो। ऊपर वाला चाहेगा तो आप लोगों का भी यही हाल होगा। ऊपर वाला देख रहा है, आज किसी पे हंसोगे तो कल ऊपर वाला आप पे हंसेगा, और हंस भी उसके बाप पे रहे हो जिसने आप लोगों के लिए हर जंग लड़ी, मजलूम की आवाज उठाई, गरीब की आवाज उठाई। अरे ऐसा एमएलए कहां मिलता है? ऊपर वाले का एक गिफ्ट है महराज मलिक जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। तो हमें उसकी फैमिली की भी इज्जत करनी चाहिए। उसकी फैमिली ने अगर आपसे हेल्प मांग ली, उसके फादर ने अगर आपसे हेल्प मांग ली, बात कर ली आपसे, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग करके कटवट करके चला रहे हो। वाह रे वाह, क्या जमाना आ चुका है, क्या कलयुग है। घबराइए मत, महराज मलिक जी बहुत जल्द हमारे बीच में होंगे, और हमारा फर्ज बनता है जब भी कोई भी महराज मलिक जी के हक में वीडियो बनाए, उस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, हर जगह तक पहुंचाइए। ये जो क्रिटिसाइज करते हैं ना लोग, जो उनके, मैं कह रहा हूं महराज मलिक जी के जो दुश्मन है ना, उनके बीच में हर तरफ उनको महराज मलिक दिखना चाहिए। हर जगह वीडियो शेयर कीजिए, हर जगह वीडियो पहुंचाइए। कोई भी महराज मलिक जी के लिए पोस्ट पड़ती है, उनके चाहने वाले उनको वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लिखें कि महराज मलिक जी का पीएसए रिवोक करो, महराज मलिक जी के लिए दुआ करो। महराज मलिक जी ऑनेस्ट लीडर हैं, महराज मलिक जी ईमानदार लीडर हैं, महराज मलिक जी आने वाले सीएम हैं, महराज मलिक नेक्स्ट सीएम हैं, और महराज मलिक जी के फादर का जो नाजायज फायदा उठा रहा है, उनकी इंसानियत का, उनकी शराफत का, उनकी मजबूरी का, जो उनकी रिकॉर्डिंग करके चला रहे हैं, सुखी वो भी नहीं रहेंगे। लीगल एक्शन तो उनकी फैमिली लेगी, लेकिन ऊपर वाला माफ नहीं करेगा उनको। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। बाकी महराज मलिक जी बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं, और आपने देखा महराज मलिक अंदर रहते हुए भी उसको जनता की फिक्र है। आज महराज मलिक जी का पेज देख लीजिए, उन्होंने ये कहा है, जो फंड्स उनमें पड़ा था, उन्होंने कहा ये इसका इस्तेमाल किया जाएगा और जनता में जाना चाहिए। उन्होंने पोस्ट चलाई है उनके पीए की तरफ से, लेकिन अफसोस कुछ लोग जो हैं उनको हजम नहीं हो रहा ईमानदार नेता। महराज मलिक जी की गलती यही थी कि उन्होंने ईमानदारी निभाई। 90 एमएलए के बीच में एक एमएलए ऐसा आया था, कोई ऊपर वाले का बंदा था, वो प्यारा था, वो जो उन्होंने लोगों की, मजलूम की, गरीब की आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा हॉस्पिटलों का सुधार होना चाहिए, उन्होंने कहा स्कूलों का सुधार होना चाहिए। अरे बताओ कौन सा एमएलए आज तक प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यू राउंड मारने गया हो तो पब्लिक का हालचाल पूछा हो? बताओ कौन से एमएलए ने आवाज़ उठाई हो कि डॉक्टर जो गलत करते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई हो? बताओ कौन से एमएलए ने स्कूलों के लिए आवाज़ उठाई हो, बच्चों के लिए आवाज़ उठाई हो? बताओ कौन सा एमएलए है जो मजलूम और गरीब की आवाज उठाता हो? वो एक ही एमएलए था महराज मलिक, जो आवाज उठाता था। शायद यही हजम नहीं हुआ, चाहे वो एनसी हो, चाहे वो बीजेपी हो, इनको यही हजम नहीं हुआ। और इस बार एनसी और बीजेपी को बाइकआउट कीजिएगा, और सिर्फ महराज मलिक, हर जम्मू कश्मीर में महराज मलिक चलना चाहिए। धन्यवाद। मत उठाइए उनके फादर की मजबूरी का फायदा, मत उठाइए, ऊपर वाला माफ नहीं करेगा आपको।